अमरावती से उम्मीदवार नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान और उस पर असदुद्दीन ओवैसी के पलटवार के बाद हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि नवनीत के बयान का गलत मतलब निकाला गया। माधवी लता से खास बातचीत सुनिए। ओवैसी जी ने ये बताया है 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए, जो भी करना है कीजिए। आप बताइए ह्यूमैनिटी को किस तरह से लेके जाएंगे, उसके बारे में आपका क्या राय है? हमको 1 घंटे की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 15 सेकंड का ही जरूरत है, क्योंकि उस 15 सेकंड से हम मतदान देंगे। देश को सबका साथ सबका विकास के नारे से हम देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा है 7 सेकंड चाहिए एक वोट डालने के लिए, लेकिन हमारे प्यारे देशवासियों को 15 सेकंड देना चाहते हैं ताकि वो आराम से जाए, मतदान दे दे और देश को जो हमारे मोदी भाई जिस सपना देख रहे हैं तरक्की लेके आने के लिए, उसकी ओर सारा विकसित भारत इसको लेके जाए। बस हम यही चाहते हैं। मैडम, ओवैसी ये भी बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा भेदभाव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2013 में ऐसे भाषण दी, उसके अगेंस्ट में अभी राणा जी ने ये कहा है। क्या ये बात ठीक है? क्या मोदी जी ऐसे भाषण के साथ सहमत होंगे? बैरिस्टर साहब लगता है जरा अपने पढ़ाई से छूट गए वो, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि हम स्त्री हैं, हम शक्ति हैं, हम मातृ स्वरूप हैं। हम बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं हम लोग। 15 मिनट में अगर बच्चा रो भी रहा है, 15 सेकंड के लिए बच्चा रो रहा है, हमारा दिल रोता है। हम 15 सेकंड की ही उम्मीद करते हैं हर इंसान इस भारत देश का एक हो जाए, प्यार में बंधा जाए, एक ऐसा माला बना दे जिसमें हर रंग का फूल है, और मतदान देकर इस नन्हे मुन्ने बच्चे, इस देश के बच्चों के मन में गलत बात न डाले, मजहब का बात न डाले। स्वच्छ होते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए जब भी एक स्त्री बात करती है, एक मातृ स्वरूप से ही बात करती है। अभी वक्त आया है कि ओवैसी जी को जरा शांत हो जाए। हर एक बात का गलत मतलब निकालने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। अब उनको रिटायर होने का वक्त हो गया भैया। धन्यवाद। क्या आप ये मैम, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का एक सर्वे में अभी एक न्यू रिपोर्ट आया है कि हिंदुओं का 2015 तक का जो सर्वे है उसमें 7% का जो हिंदुओं का पॉपुलेशन है इंडिया में, भारत में, वो तो गिर चुका है और माइनॉरिटीज का बढ़ चुका है। इसके बारे में आप क्या मान रखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहती हूँ आपसे। उनका कहने का मतलब ये है कि जिन माइनॉरिटियों का संख्या बढ़ रहा है, अगर उन माइनॉरिटियों को गरीबी से निकाला जाए, उनको पढ़े लिखे बना दिया जाए, उनको भड़काऊ भाषण में ना डाला जाए, उनको असदुद्दीन अकबरुद्दीन जैसे भड़काने वाले लीडर ना हो, तो इसका फायदा देश को होगा। यह बात समझना पड़ेगा। तो आप ये मानते हैं कि राणा जी ने जो बात कही है वो असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ने गलत बात से मतलब निकाला? किसी बात का आज तक उनको सही मतलब निकालते हुए सुना है आपने? एक बार जरा एक मुद्दा दे दीजिए जहां उन्होंने सही समझा हम लोगों को। एक मुद्दा दे दीजिए जहां उन्होंने अपने मुंह से सही बात किया हो। जो इंसान इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारे मोदी भाई औरतों के, हमारे मुस्लिम बहनों का आंसू पोंछने के लिए देते हैं, उसको नकारने वाला पुरुष असदुद्दीन और अकबरुद्दीन स्त्री के विरोधी है वो।